माइक नंबर 1 में कोई गैर मुस्लिम भाई है तो उनको मौका दीजिए। कृष्ण गोपाल सिंह, पत्रकार। मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेजी में भी, इज टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में। क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? कि अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना जरूरी है, और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान। तो इस जुमले की वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है, तो कुरान की आयतें गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया कि वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11 3,000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में। जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज्यादा लोग मरे। जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज्यादा लोग मरे। मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स है, किसने क्या मैं जानता नहीं हूं। मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया। लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं। लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हजारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के जरिए, प्लेन के जरिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में, ये बड़े दहशतगर्द है। और हजारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है, मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द। क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। सवाल कर सकती हैं। Myself Archana Gora. I'm working as an area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है, वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। 1 क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूं मैं, माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फर्ज किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है,
اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو. اتنی برائیاں ہیں, اتنی غلط چیز ہے. اور میں تقریر کیا ہوں صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے. تو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہے, ہائی پاسبلٹیز ہے, امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں, وی کین گیٹ ڈی پروگرامڈ. تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کئی سینکڑوں فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند فائدے بیان کروں گا. وی کین گیو اے لیکچر اونلی آن دا سائنٹیفک بینیفٹس. آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود, سجدہ. اسی لیے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے, سب سے بہترین. اور آج سائنس یہ کہتی ہے دا ہائی پاسبلٹیز آف چل بینز, منہ کی بیماری آ سکتی ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں دیر ایکسٹرا فلو آف بلڈ سپلائی انٹو دا فیس, اور خون دوڑتا ہے منہ کی طرف. لیس چانسز آف ہیونگ چل بین, چل بین ہونے کے امکانات کم ہیں. اگر کوئی انسان کو بیماری ہے سائنسائٹس کی, جب ہم سجدہ کرتے ہیں دا سائنسز فلو آؤٹ, ایتھموئڈل سائنس, فرنٹل سائنس, میگزیلری سائنس, یہ سب ڈرین ہوتا ہے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں دیر لیس چانسز آف برونکائٹس بیکاز دا برونکل ٹری گیٹ ڈرینڈ آؤٹ. اس کے بعد سائنس یہ کہتی ہے عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں صرف 2/3 2/3 حصہ 2/3 ایئر ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے, ہم باہر پھینکتے ہیں, اور 2/3 ایئر نہیں لیتے ہیں. 1/3 ایئر از کالڈ ریسیڈوئل ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں ایبڈومینل وسرا جو پیٹ کے جو اعضا ہے وہ ڈائفرام کو پریس کرتے ہیں, ڈائفرام پریس کرتا ہے لوور لوبز آف لنگ, پھیڑے کو. یہ باقی اندر ایئر بھی ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے اور نیو فریش ایئر اندر آتی ہے. لیس چانسز آف ڈیزیز آف دا لنگس. The abdominal viscera, there is increased blood supply. There is less chances of piles. میں اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں. جب ہم رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اوپر نیچے بیٹھتے ہیں, there is less chances of having disease of the spinal cord. جب ہم اوپر نیچے جاتے ہیں, the blood supply, calf is known as the external heart. calf جو ہے ہمارے پیر کا نیچے کا حصہ, جب ہم اوپر آتے ہیں تو blood supply to the lower part of the body is given. ایسے کئی سائنٹیفک بینیفٹس ہیں. اور جاننے کے لیے آپ میری تقریر سنیے. ہم مسلمان سائنٹیفک بینیفٹ نہیں پڑھتے, اللہ کے کارنامہ پڑھو, ہم پڑھتے ہیں. یہ سائنٹیفک بینیفٹ سائڈ ڈشز ہے جو مسلمان کو شامل سے کرے. ہماری مین تفصیل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, اللہ سے ہدایت پانے کے لیے. جی بھائی.